स्टॉक लेने से पहले आपको 2-4 चीज़ पढ़ना पड़ेगा। अगर विदाउट पढ़ाई करने के बाद आए हो तो उससे आपको दिक्कत होगा ना, मेरे को दिक्कत होगा तुम्हारा। तो एक मैं इसको स्टडी कर चुका हूँ, तो कुछ पॉइंट में मिला है उसको बताने की कोशिश करूँगा। आपको पसंद आया तो आप जो भी मन चाहे वो कर लेना, नहीं तो स्किप कर देना। तो पहला चीज़ क्या है, ये जो कंपनी है इंडिया में 2 ही कंपनी है, एक मैप माई इंडिया, दूसरा नाम है जेनेसिस इंटरनेशनल। ये दोनों ही जो गूगल मैप के बारे में आपको पता होगा तो ये वही काम करता है। तो इसको काम है 3D एनिमेशन के माध्यम से आपको दिखाना। तो नीचे आ जाओ, तो नीचे आकर के देखोगे तो एक चीज़ दिखाई देगा BMC। तो मुंबई के पास से कुछ ऑर्डर मिला है इस लोगों का। अगर और ऊपर जाओगे तो ऊपर जाओगे पुणे में भी ऑर्डर मिला है। तो लगभग 200 करोड़ इधर से दिखाई देगा। और राम मंदिर के पास लगभग 500 के आसपास लगभग ऐसे कुछ मिला था। तो 500 करोड़ के आसपास इसको ऑर्डर बुक है। एक चीज़ तो ऑर्डर बुक पूर्ण होगा तो इसका एक चीज़ देखो, इसमें तो सेल्स तो बढ़ेगा, और सेल्स बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। और प्रॉफिट बढ़ेगा तो इसको जो पी दिया हुआ है अभी, तो ये डिक्रीज हो जाएगा, तो जस्टिफाई आएगा। तो आपको बाद में पता चलेगा ये सब कुछ। और एक चीज़ देखा होगा तो इन्वेस्टर में जाओ तो आपको ये चीज़ दिक्कत लगेगा, क्योंकि प्रोमोटर के पास एक बार 50% से ऊपर शेयर था, अब 37% आ चुका है। हो सकता है वो आगे जाकर के बेच भी सकता है। बट एक जो पब्लिक है, पब्लिक सेक्शन को डिवाइड करोगे तो उसमें अच्छे खासे बड़ा नाम भी दे सकता है। तो एक चीज़ देखो, जो कभी कभी ये लोग क्या करते हैं स्किनर में, जो प्रोमोटर के पास था वो प्रोमोटर पब्लिक में ले आता है, पब्लिक को प्रोमोटर में, वो थोड़ा कुछ गड़बड़ करता है ये लोगों को, तो उसको साइड में रख दो। जो टेक्निकली क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। ये रहा मंथली चार्ट, और इस चार्ट को 20 EMA के पास जब भी ये ऊपर जाता है तो जो ब्रेकआउट होता है उसके बाद ऊपर जाता है। तो एक चीज़ समझो, इसमें ये जो ब्रेकआउट आया, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आप ध्यान से देखना, इसमें जो ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद, ब्रेकआउट कब कन्फर्मेशन होता है, जब ब्रेकआउट हुआ उसके बाद ऊपर गया, फिर से उस लेवल पर आ करके थोड़ा सा बेस बना करके और 20 EMA को रेस्पेक्ट करते हुए ऊपर जाने का, उसको कहती है रिट्रेसमेंट। नहीं तो उसमें आ करके चला गया, वो उसको रिट्रेसमेंट नहीं कहते हैं। तो इसमें एक मंथली चार्ट में रिट्रेसमेंट दिखाई देगा, क्योंकि बेस फॉर्मेशन बना है और उसके बाद ऊपर गए। तो आप जा करके क्या हो सकता है, देखो 2 पॉसिबिलिटी, एक फंडामेंटल चॉइस है। तो इसमें एक चीज़ समझो, ये जो ऊपर का जो मंथ का कैंडल आपको जो कैंडल स्टिक पढ़ाया जाता है, तो इसमें आपको दिखाई देगा पिन बार, और उल्टा पिन बार होता है तो प्राइस नीचे जा सकता है। तो एक चीज़ अभी भी मंथ्स कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब 9 डेज अभी भी बाकी है। इसको एक चीज़ देखो, जो एक हम लोग एक चीज़ करेंगे, देखो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अगर मान लो एक चीज़, इसमें एक कैंडल को मार्क कर लो, इसका लो, अगर इसके नीचे जाता है तो हम लोग इसको ऐसे लगा सकते हैं, जो भी है। तो इसके नीचे जब भी जाएगा तो हम लोगों को थोड़ा सा ऐसे होगा, और हम लोग थोड़ा थोड़ा करके बाई कर सकते हैं। तो आप अगर स्टडी कर लेना, तो क्या टारगेट है, टारगेट कुछ नहीं है। टारगेट देखो, ये जब एक कैंडल आया तो इसके बाद इस कैंडल को एक जो मंथ हुआ, इसका नीचे टूटा, नहीं टूटा, इसके बाद इसका टूटा, तो इसका तो नहीं टूटा, और नीचे जाओ, मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इसका लो तो टूटा नहीं, फिर से ऊपर गया, फिर देखो इस पॉइंट, इसका लो टूटा नहीं, तो आप जा करके तो कन्फर्मेशन वही होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा प्राइस नीचे आया, मतलब अगर डेली चार्ट में देखोगे, जो भी आप मार्केट का सिचुएशन है, तो उसी हिसाब से अगर वीकली डेली को छोड़ दो तो एक 20 EMA को ब्रीच करेगा, एक एन भी लगेगा। तो इसमें जो ब्रेकआउट आया है, तो आपको तो वही कहता हूँ ना, ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा सा उस प्राइस में जो ब्रेकआउट करता है उसके नीचे आने के बाद थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन करके फिर से चलने लगा तो स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो यही चीज़ कहूँगा, आप लोग इसको ऐसे लगा दो, इस कैंडल का लो लगाओ और थोड़ा थोड़ा करके बाई कर सकते हो। उसे आपको डिसाइड करना पड़ेगा, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं लॉन्ग टर्म के लिए जा रहा हूँ, मतलब लॉन्ग टर्म मतलब मेरा भी ऐसे रहेंगे,
तो एक अच्छा खासा एक पॉइंट कुछ पॉइंट अच्छा लगा। और दूसरा चीज़ क्या है, ये ऊपर जाने का दमखम रखता है, हो सकता है नेक्स्ट मल्टीबैगर भी बन जाए। तो आप आपसे देख लेना, पढ़ लेना। थैंक यू।